जब तुम्हें एग्ज़ाम का डर सताए तो याद करना अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा। कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एग्ज़ाम से डर रहे हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी। तुम्हें आज या कल एग्ज़ाम के मुंह के पास जाना ही है और अब तुम पर है टाइम। तुम कॉन्फिडेंस की तरह, विजेता की तरह एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे या फिर एग्ज़ाम हॉल में घुसने से ही डरोगे। और अगर एग्ज़ाम हॉल में घुसने से डरोगे तो इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम होगे कि तुम्हारे पास टाइम था, मौका था और पढ़ाने वाला भी था, किताबें भी थी कि एक बार आवाज़ लगाते ही तुम्हारे पास कल की तरह खाना भी आ जाता था। लाने वाला और कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी बेबस माँ है। उसको कितना झटका लगेगा अगर उसे पता लगेगा मैं एग्जाम का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास समय रहते हुए भी तुमने एग्जाम के पहाड़ को तोड़ा नहीं, अपने औजार दुरुस्त नहीं किए। उनको सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए छोड़ा गया है। तुम खूब ज्ञान हासिल करो, उनसे बेहतर बनो, खुद से बेहतर बनो। हमारे पास वक्त था हथियार तेज करने का, हमारे पास टाइम था टफ टॉपिक को भी सिंपल बना देने का, हमारे पास टाइम था अपने पेरेंट्स को महाराजा या महारानी की तरह फीलिंग्स देने का। लेकिन तुम चूक गए। जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा तुम सोचोगे कि यार 2 नंबर और आ जाते तो की कॉलेज घर के पास में एडमिशन मिल जाता। तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम अपने हॉस्टल के लिए अपने सामान पैक कर रहे होगे। तब होने के लिए तुम भी कम में रो रहे होगे, तो रहे होंगे माँ बाप भी तुम्हारे कि बेटा बेटा तो पढ़ता था, हमारे में ही शायद कोई कमी रह गई, इसलिए आज हमें छोड़कर पढ़ने के लिए दूर जा रहा है। तुम्हारे पास और उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है। टाइम से लड़ने के लिए वक्त तुम्हारे पास है। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम खुद तुम्हारे साथ हो। याद करो उस दिन को जिस दिन तुम अच्छी पढ़ाई करते हो और खुद को अंदर से खुशी होती है और अंदर से संतुष्टि मिलती है। खूब पढ़ा आज मैंने, खूब लड़ा मैथ के सवालों के साथ। जब तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए इतनी कोशिश करते रहोगे तो एक दिन कहेंगे अपने बच्चों से चल तुझे एक ऐसे इंसान से मिला के लाता हूँ एग्जाम से कभी नहीं डरा, कि वो जानता था मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उसे कैसे लाना है। और वो ये भी बोलेंगे कि ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जो कितनी बड़ी भी एग्जाम हो उसमें इसने कभी हार नहीं मानी। ये स्टूडेंट लाइफ में हार ना मानने वाली क्वालिटी ही मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। मैं नहीं, दुनिया को पता लगेगा तुम इस हार ना मानने वाले से, एग्जाम से ना डरने वाले, एग्जाम का डट करके सामना करना की क्वालिटी से कहाँ तक पहुँच गए। कि राज की बात यह है तुम दुनिया में जितने भी महान लोगों को किताबों में पढ़ते हो, के बारे में सुनते हो, उन्हें हर एक डर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्हें जिंदगी में अपनी कभी भी किसी एग्जाम के डर से कदम पीछे नहीं हटाया है। भले ही वो एग्जाम के रिजल्ट में हारे लेकिन कभी भी मन से नहीं हारे। पिछले जमाने में बच्चों को थोड़ा बड़ा होते ही गुरुकुल में छोड़ देते थे। वहाँ पर वो दूर माँ बाप से कई साल दूर रहते थे, वो पढ़ते थे और कसरत करते थे। वो गुरुजी और गुरुकुल और अपने परिवार का मान बढ़ाते थे। वही बालक बड़े होकर कोई राम बनता है, कोई अर्जुन बन जाते थे। कि शौर्य की गाथाएं आसमान गाते थे और आप भी गाते आ रहे हैं। क्या यकीन मानो पढ़ने लिखने की उम्र में दिमाग पर लगने वाला प्रेशर रियल लाइफ के प्रेशर से बहुत कम होता है। अर्जुन गुरुकुल में सीख रहे थे, शायद उनको भी पता नहीं था ये तो प्रैक्टिस है। हकीकत में तो उनको अपना कर्म निभाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना होगा। इतना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। क्या आपने सोचा कि अब आपके माँ बाप के चेहरों पर इतनी झुर्रियाँ कहाँ से आई थी? क्या वो आपको लेकर अपने सपने सजाते हैं? गुरुकुल में जाने वाले बालकों को अपने माँ बाप के चरणों में रहने का कई सालों तक अवसर नहीं मिलता है। तुम कितने लकी हो, दूर भी रहो तो वीडियो कॉल पर चैट कर सकते हो। समझो कि तुम कितने लकी हो जो तुम इस वीडियो को खुद अपने मोबाइल में देख पा रहे हो। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। तुम्हें जिस आने वाली उम्र में मानसिक और शारीरिक होने की जरूरत है तो तुम अपनी जिम्मेदारी को कभी मत छोड़ना। याद रखना ये पढ़ाई के लिए तुम्हें किसी का डिस्टर्ब नहीं करना। शादी नहीं है तुम्हारी, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। तुम हर मोबाइल में गोलमाल करके पढ़ाई के लिए खो जाना जोर तो तुम्हें बनाएगा ही, साथ में एग्जाम का भूत भी तुम पर हावी हो जाएगा। एग्जाम के भूत पर तुम्हें विजय तब हासिल होगी तुम अपने इस हुआ होने के धर्म को निभाओगे। तुम ये जान पाओगे इससे तगड़े भूत आएंगे तुम्हारे सामने तो तुम इस एग्जाम वाले भूत को भी कच्चा चबा जाओगे, ताकि फ्यूचर के आने वाले भूतों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे।